भारतीय इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं और नरेंद्र मोदी और उनकी जमात बीजेपी अपने तमाम तर दावों और एग्जिट पोल्स के अंदाजों के बरअक्स लोकसभा में अक्सरियत हासिल नहीं कर सके और अब उनको हुकूमत में आने के लिए एनडीए के इत्तेहादियों की मदद दरकार होगी। मगर सवाल ये है कि मोदी की लहर और एग्जिट पोल्स के अंदाजे गलत क्यों साबित हुए। जो आपने सवाल पूछा वो मेरे बहुत दिल के करीब है कि ये पता क्यों नहीं चला और जो एग्जिट पोल है वो क्यों गलत हुआ। मुद्दा ये कि हम बहुत पुराने वक्त के पत्रकार हैं, 20 चुनाव लड़े हैं, देखे हैं, रिपोर्ट कराए हमने, और हम आज की तारीख में ये इत्तेफाक करते हैं कि अगर आप जाइए और आपसे लोग बात करें कि वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है, यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है, और आप देख कर लौट के आए और देखें कि सेफोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो कह रहे हैं कुछ और कहानी बता रहे हैं, तो आपको ये इस बात का एहसास हो जाता है कि देयर इज़ नो ट्रूथ, सच्चाई नहीं है जिसमें जो सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं। और ये भी आपको एहसास हो जाता है कि ये लोग जो कह रहे हैं उसके पीछे किसी ने बहुत बड़ा पैसा लगाया ये बात कहने के लिए। तो इंटेग्रिटी की बड़ी प्रॉब्लम है जितने सेफोलॉजिस्ट हैं। जर्नलिज्म में अकाउंटेबिलिटी फिलहाल बची नहीं है, जो भी कुछ थोड़े बहुत बचे हैं वो कहने में तब कि फ्रीलांसर्स हो गए हैं या किसी पब्लिकेशन या किसी मीडिया कंपनी में नहीं रहे हैं, सब जगह पे हालत काफ़ी ख़राब है। तो इस माहौल के अंदर जो सच्चाई है उसको ट्विस्ट करना बहुत आसान हो गया। तो इस माहौल में अगर आप ये कह रहे हैं कि सेफोलॉजिस्ट ने जो एग्जिट पोल करा और जो बाद में जो आज नतीजा है उसमें अंतर क्यों है, उसका मुख्य कारण यही है, उसका मेन रीजन है। नरेंद्र मोदी इंतखाबात से पहले अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे थे, मगर भारतीय तज्जियाकारों का मानना है कि ये नारा ही असल में मोदी की शिकस्त की बुनियादी वजह है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का वो गरीबों की देखभाल करता है, अमीरों को कोई मतलब नहीं है। और ये जब है ना बार बार कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो उसमें जो खौफ हुआ लोगों को वो गरीब तबके के लोगों को हुआ। ये वहाँ पे दलित है, यहाँ पर जो सबसे नीचे दबा हुआ जो है उसको ये रहा कि अगर ये 400 पार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। 400 पार का मतलब ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान जिसे हम कहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं। और उनको लगा कि जो बदलने का उनको कारण है बीजेपी का वो सिर्फ एक ही है कि वो जॉब रिजर्वेशन जो इनको वो कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट करा है, और उनके जो फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के बाबा राव भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने जो पूरी मेहनत करी है वो उनसे ले लेना चाहते हैं। तो उन्होंने जी जान से उसको अपोज किया। और मैं बता सकता हूँ कि कई सारे इलाके जहाँ पर और कई सारे ऐसी जगह जहाँ पर उन लोगों ने पहले वोट ना करा होगा तो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को तो कोई वोट ही नहीं करता था। नीचे वाले जो दलित हैं तो हरदम उनको ऑपरेसर समझते थे। कांग्रेस को जो वोट दिया वो सब इसी वजह से दिया कि किसी तरीके से जो उनकी पूरी कोशिश है 400 पार उसको रोका जाए। इंतखाबात में अक्सरियत हासिल ना कर पाना नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा धचका माना जा रहा है, मगर इस बात के इम्कानात कम हैं कि बीजेपी अपोजिशन में बैठने का खतरा मोल लेगी। मेरे ख्याल से मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये बहुत बड़ा सेटबैक है ये, क्योंकि हर चीज तो मोदी से जुड़ी हुई थी। पार्टी का तो कोई जिक्र ही नहीं था, ये मोदी सरकार थी, मोदी की पार्टी थी, और जो कैंडिडेट भी खड़े होते थे उनकी कोई हैसियत नहीं होती थी। आप कहते थे कि आप फुटबॉल को खड़ा कर दीजिए, खंबे को खड़ा कर दीजिए, क्योंकि फंडामेंटली लोग आप मोदी को वोट दे रहे थे। अब ये बात दूसरी है कि आजकल पिछले कुछ घंटों में मोदी की चेहरा हटा के लोगों ने नड्डा का लगा दिया है बीजेपी की तरफ से। वो चाहते नहीं कि जो नुकसान हुआ है उसमें बार बार लोग याद करें कि मोदी साहब जिम्मेदार थे। पर ये तो और है, ये तो जाहिर बात है कि जो पूरा शिकस्त पहुंची है वो मोदी साहब को मिली है। ये जो 300 इनके तकरीबन 240 के आसपास है ना सीटें आई हैं, तो अगर 60-70 सीटों का नुकसान हुआ उसी कारण हुआ है। तो कैसे उभरेंगे इसमें जाहिर है कि ये फिर से सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार के बाहर रहना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये बड़ी मुश्किल से जीते हैं। बनारस में मैं गया था, बनारस वहाँ पे लोग बहुत गालियाँ दे रहे थे कि जो पूरे शहर को तबाह कर दिया, उसका जो सोल है उसको ख़त्म कर दिया। ये बात अपनी जगह पे कि इन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्शन का भी कराया है, पर कई सारे मंदिर तोड़े, कई सारे वहाँ पे माहौल पूरा बदल दिया, उससे वहाँ के लोकल लोग इत्तेफाक नहीं करते। तो ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि फिर सरकार में बनाएं, फिर से प्रधानमंत्री बने और हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होंगे। आप देखिएगा अगले 24-48 घंटों में हो सकता है एक चीज़ करें जिसका नाम है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करेंगे एलाइज के साथ, जो कि 2 हैं। एक है टीडीपी का चंद्रबाबू नायडू, और एक बिहार के जिनको लोग बात हिंदुस्तान में पलटू राम के नाम से कहते हैं कि वो कई सारी पार्टियां बदल चुके हैं, श्री नीतीश कुमार, उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और उनकी बात मानेंगे,
वो ये हो सकता है कि सेकुलरिज्म को फिर से रेस्टोर करा जाए। कुछ हद तक है ना जो कि अक़लियत के खिलाफ जो काफ़ी इनकी पॉलिसीज और जो आवाज़ उठाया करती है उसमें बदलाव आए। तो कुछ सब कुछ करेंगे पापा सत्ता में रहने के लिए, क्योंकि इनकी जो नज़र है वो बहुत दूर की है। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वो पावर में बने रहें और वो हिंदू राष्ट्र का इनका जो सपना है उसको पूरा करें। अगर नरेंद्र मोदी तीसरी दफा सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस दफा उनकी हुकूमत इत्तेहादियों की बेसाखियों पर खड़ी होगी। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी की कमजोर हुकूमत को क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? देखिए, ये बहुत चालाक लोग हैं। ये हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि इनका एक बड़ा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि हमको पावर में रहना है। पावर में रहने की वजह से फायदा होता है। ये एक बार पावर को टेस्ट कर चुके हैं तो ये जल्दी छोड़ेंगे नहीं। हर हालत में कोशिश करेंगे किसी तरीके से रहें। कोशिश करेंगे कि जो टीडीपी के बॉस हैं चंद्रबाबू नायडू, बिहार के श्री नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें, उनकी हर बात को मानेंगे। धीमे धीमे कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी को कैनिबलाइज कर लें। इन्होंने 2004 के पहले भी करा था। जितनी पार्टी के साथ अलायंस का उनको खुद ही अपने उसमें समेट लिया था। तो ये सब मैं उम्मीद करता हूँ कि होंगे, पर शुरू के कुछ पीरियड्स काफ़ी टर्बुलेंट होंगे। पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होगा। कई सारे बिल पास करना मुश्किल हो जाएंगे। जैसे नया जो आईपीसी है पास तो हो गया है, 1 जुलाई को है ना उसको इम्प्लीमेंट भी होना है, तो वो फिर चैलेंज होगा और भी चीज़ें होंगी। कहने मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है जर्नलिज्म के लिए। हालात देश के लिए कैसे हो पता नहीं, पर स्टेबिलिटी के बाद ऐसा पीरियड मेरे ख्याल से इट इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।